देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, बैंक्स। बैंक्स में अगर देखा जाएगा तो बैंक्स में ना क्या होता है, मेनली अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर या कहीं पे भी, तो मेनली दो तरीके के बैंक पाए जाते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कमर्शियल बैंक। एक बैंक जो होता है जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक, और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक होता क्या है? कमर्शियल बैंक क्या होता है ना, कि हर कंट्री के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर एक बहुत छोटे 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 कई सारे बैंक होते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारे जो है नंबर ऑफ बैंक्स होते हैं। कभी वो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, कभी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जो है अलग 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 बैंक खोले जाते हैं हर कंट्री के अंदर, ठीक है। उन बैंक को हम बोलते हैं क्या, कमर्शियल बैंक। और उसी तरीके से हर कंट्री में सिर्फ एक, जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें हर कंट्री में सिर्फ एक, ओनली वन सेंट्रल बैंक पाया जाता है। सेंट्रल बैंक जो होता है हर एक देश में सिर्फ एक होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो होता है वो हर कंट्री में जो है बहुत सारा होता है, ठीक है। कई सारे कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक की बात की जाएगी तो सिर्फ वन होंगे। अगर इंडिया के कुछ बैंक की बात की जाए कमर्शियल बैंक की, तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई हो गया, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, फिर हो गया एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए एग्जाम्पल ऑफ द कमर्शियल बैंक इंडिया के अंदर। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जो सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सिर्फ एक जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी यहीं रुकते हैं, पहले देखते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और देता है लोन्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल रहेगा ही, इसको ध्यान में रखना है कि कमर्शियल बैंक जो होता है ना, कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियल बैंक किस लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्ट किया जाता है डिपॉजिट्स को और ग्रांट किया जाता है लोन्स को। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां लोन ग्रांट किए जाते हैं और एक्सेप्टिंग की जाती है डिपॉजिट्स की विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उन्हें हम कहते हैं क्या, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में सेंट्रल बैंक है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, कि वो काम करता है प्रॉफिट के लिए नहीं, वो काम करता है रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए, जितने भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जितनी भी हम कह सकते हैं पूरे कंट्री में हर तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स होती हैं, उनके रेगुलेशन का काम करता है, उनको रेगुलेट करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी में, है ना। रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया था आरबीआई, ये हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। फिर उसमें सेंट्रल बैंक में क्या बता रहा है ना, कि सेंट्रल बैंक जो होता है ना वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो तो कमर्शियल बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक में एपेक्स मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो कौन होता है, आरबीआई होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। और इसमें क्या होता है, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम का, कंट्री में जितनी भी मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम होती है, जहां पे भी पैसे की बात आती है, पैसे का लेन देन की बात आती है या मनी से रिलेटेड होता है, वहां का एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक है। और अगर हम पूछेंगे इंडिया का कौन सेंट्रल बैंक है, तो वो हो जाएगा कि आरबीआई। इंडिया में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है, हर देश में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है रेगुलेट करता है। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एपेक्स इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक ही है। कौन है सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक का नाम पूछेगा तब हम बताएंगे क्या, आरबीआई है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो है इन दोनों चीजों को हमें पढ़ना है डिटेल में पूरा, कि कमर्शियल बैंक क्या होती है और सेंट्रल बैंक क्या होती है। तो डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, अपने कमर्शियल बैंक से। यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं, देखते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है और इसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे बाद में।
लिखा है कुछ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से कुछ फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट है सबसे पहला काम, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा, कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का जो सबसे मेन फंक्शन होता है क्या? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन भी होता है। प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब होता है? प्राइमरी फंक्शन मतलब कि जो मेन एक्टिविटी होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेन एक्टिविटी, जो पहला काम होता है कमर्शियल बैंक का, सबसे पहला काम यही होता है, क्या करना? कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, है ना। अब डिपॉजिट्स जो है, जैसे क्या होते हैं, लोगों के पास जितने भी पैसे होते हैं उसको कहीं ना कहीं अपने पास रखे रहते हैं। हम हर दिन जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं लिविंग के लिए, और हम उस लिविंग के लिए जो अर्न करते हैं उतनी सेविंग्स को कहीं उठा के रखते हैं अपने पास। क्या करते हैं हम? कभी सेविंग्स अपने घर में रख लेते हैं, है ना। और अगर हमें उसको और ज्यादा सेफ रखना है कि हम उस सेविंग्स में कुछ पैसे कमा भी सके, कुछ अर्निंग भी कर सके, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सेविंग्स को जो है अपने बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं। हम किसके पास जाते हैं? हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और अपनी सेविंग्स को जो है डिपॉजिट करते हैं वहां पे कमर्शियल बैंक के पास। तो ये जो कमर्शियल बैंक होती है ना, वो क्या करती है, वो 3 तरह के डिपॉजिट्स लेती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो होती है वो डिपॉजिट्स लेती है अलग अलग तरह के। उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं उसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा भी था पिछले वाले क्लास में, कि एक होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम बोलते हैं करेंट अकाउंट ना। दूसरा होता है क्या? सेविंग्स डिपॉजिट, जिसमें हम सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं कमर्शियल बैंक से के पास। और तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं या एफडी अकाउंट भी कहते हैं ना। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या एफडी अकाउंट भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अदर नेम से डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट को। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी इंटेंशंस होती है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करना, कोई भी बिजनेसमैन होते हैं ना कि वो बहुत सारे एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि उनका काम ही होता है सामान बेचना, खरीदना, ट्रेडिंग करना, ये सारा काम करना। तो इस तरह के जो बैंक अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन ज्यादातर ये अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि सो डैट यहाँ पे वो कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सके, जब भी उनको जरूरत पड़े वो उसमें से निकाल सके, विड्रॉ कर सके और डिपॉजिट कर सके कितने भी बार। इस चीज के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। और क्या होता है इसमें, इसके ये फीचर होते हैं करंट डिपॉजिट के, कि इसमें जो बैंक होती है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती है। कमर्शियल बैंक जो होती है वो करंट अकाउंट में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं पे करती है अकाउंट होल्डर्स को, बल्कि जो बैंक फैसिलिटीज देती है कमर्शियल बैंक या करेंट अकाउंट होल्डर्स को, जिस तरह का फंक्शंस मिलते हैं, जैसे जो सर्विसेज मिलती हैं, जो बैंक की सर्विस हम बोलते हैं, उन सर्विसेज के ऊपर जो है वो उल्टा चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है सर्विसेज के ऊपर? क्योंकि जो है ना, इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, ट्रांजेक्शन करने के रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, यानी कई बार लेन देन होता है उसमें। हम लोग जो चेक होती है, चेक जो सैंक्शन किया जाता है, या जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो कितने भी चेक जो है दे सकते हैं, और उसमें उन लोगों को कुछ फैसिलिटीज भी मिलती है। एक फैसिलिटी होती है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है अभी हम आगे बताते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। तो वो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, यानी एक तरह से उधार लेने वाली फैसिलिटी हो गई। तो वो सारे फंक्शन, वो सारे फैसिलिटीज हम अकाउंट होल्डर्स को मिलता है कहाँ पे? करंट अकाउंट डिपॉजिट में। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट में इसीलिए क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं देती है कस्टमर्स को, उनके अकाउंट होल्डर्स को, बल्कि उनसे जो है कुछ सर्विस चार्जेस जो है उस अकाउंट के लिए लेती है। ठीक है, और ये अकाउंट कौन खोलता है? ये अकाउंट जो है मोस्टली कौन? बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग खोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, जिन्हें जिन्हें ट्रांजेक्शन या डिपॉजिट बहुत ज्यादा करनी होती है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप के डिपॉजिट पे। नेक्स्ट है क्या हमारा? फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है ड्यूरेशन, वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, कुछ समय के लिए जो है फिक्स हो जाता है। उतने समय तक जो है हमें क्या करना होता है, इसमें डिपॉजिट को रखे रहना पड़ता है। ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जनरली क्या होता है ना, कि जो इंटरेस्ट मिलता है, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, सबसे ज्यादा परसेंटेज
इंटरेस्ट का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी अदर टू डिपॉजिट से, जैसे कि करंट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। दूसरी बात ये कि इस तरह के डिपॉजिट्स में, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट में चेक फैसिलिटी नहीं मिलती है हमें, चेक बुक जो होता है चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती है अकाउंट होल्डर्स को। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पे, जो कि थर्ड टाइप का डिपॉजिट है, या थर्ड टाइप सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बचत खाता ना। और मोस्टली सब ज्यादातर जैसे तुम्हारा हमारा सबका ये इसी टाइप के अकाउंट में जो है अकाउंट खुला रहता है बैंक में, ये सेविंग्स अकाउंट ही खोलते हैं हम लोग। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है ना, इसमें करंट अकाउंट के और फिक्स डिपॉजिट के ये दोनों के ही फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं। इसमें हम जो है डिपॉजिट्स जो है वो पैसा जमा करते हैं और उसमें कुछ फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि चेकबुक फैसिलिटी हो गई, डेबिट कार्ड फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता था, फिक्स वाले में इंटरेस्ट मिलता था। तो सेविंग्स में क्या हो गया, सेविंग में इंटरेस्ट भी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें कुछ ना कुछ होता है, यानी कि हमारे जो जितने भी पैसे हमने डिपॉजिट किए होते हैं उस पे बैंक हमें कुछ परसेंटेज का इंटरेस्ट भी देती है। ये बात समझ में आई। दोनों के फीचर्स कैसे ऐड हुए, करंट अकाउंट में हमें चेकबुक मिल रहा था, फिक्स अकाउंट में हमें चेकबुक नहीं मिल रहा था, तो सेविंग्स में हमें चेक मिल रहा है, यानी इन दोनों में से इसका फंक्शन इसकी एक ले लिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कि फिक्स्ड वाले में हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था, कुछ कुछ मिलता था, लेकिन करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों के फीचर्स इसमें आ गए। ये बात समझ में आया। हाँ, सेविंग्स अकाउंट क्या होती है ये बात समझ में आई। सेविंग्स अकाउंट जो होती है ना, मोस्टली उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 7, किसी ने सर्च किया था, क्या होता है ना कि 6 to 7 to 8 और ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम 10 तक जाता है, अभी जो है बहुत कम हो गया है थोड़ा पहले से इंटरेस्ट रेट, तो 10 तक जाएगा। वो भी अमाउंट और तुम्हारे टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिक्स डिपॉजिट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस समय। ठीक है, उसी तरीके से सेविंग्स अकाउंट में जो होता है ना कि 4 to 6 इसके बीच में लाई करता है, 6 भी जो है बहुत ही कम ही मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 to 6 के बीच में कहीं पे भी परसेंटेज लाई कर सकता है, किस चीज का, इंटरेस्ट रेट का। आगे आते हैं, अदर फंक्शन क्या होती है। अदर मेन प्राइमरी फंक्शन होती है बैंक की, कमर्शियल बैंक्स की, ग्रांटिंग लोन्स। ग्रांटिंग लोन्स मतलब कि जो है लोन्स देना बैंक का ये फंक्शन होता है। जैसे हमारे डिपॉजिट्स लेते हैं, तो जिन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन लेने की जरूरत पड़ती है, एडवांस लेने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों को जो है बैंक क्या करती है, लोन देती है ना। कमर्शियल बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है, और वो लोन कई तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं, ओवरड्राफ्ट होता है, और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, कैश क्रेडिट होता है। कैश क्रेडिट में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हो गया है ना, उस तरीके के जो लोन्स होते हैं, ये सारा हो गया कि जिसमें हम जितना पैसा खर्चा करेंगे सिर्फ उसके ऊपर हमें जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये कैश क्रेडिट उस टाइप का होता है। शॉर्ट टर्म ये लोन होता है कि जो कि बहुत ही कम समय तक, मतलब कि लेस देन 1 ईयर के लिए अगर हमने कोई लोन लिया है तो वो क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो कि जिसका जो है ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग होता है, जैसे कि मोर देन 5 ईयर्स, 5 to 5 की अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये फैसिलिटी होती है बैंक्स की कि मोस्टली ये क्या मिलती है, उस पे जो करंट अकाउंट होता है ना उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे अकाउंट में मान लो कभी किसी ऐसे टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमारे अकाउंट में जो है उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें अर्जेंट बेसिस पे कहीं से उसको पैसे की जरूरत है या पैसे की नीड है, तो क्या करता है ना कि आपको एक लिमिट बता दिया जाता है कि आपके करंट अकाउंट में आप जो है इतने लिमिट के लिए एलिजिबल हो गए। जैसे मान लो हो गया 20,000, तो 20,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर किसी को किसी के करंट अकाउंट पे मिल रही है, इसका मतलब है अगर उसके बैंक के खाता में 20,000 रुपए नहीं भी है
तो भी वो 20,000 रुपए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जो है निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है ना। बस उस पे जो है उसको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे और फिर कुछ ड्यूरेशन में उस पैसे को वो वापस से अपने अकाउंट में डाल देगा 20,000, तो वो आ जाएगा वापस, उसका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है बैंक की। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होते हैं, ये तो पढ़े होंगे क्लास 11th में भी, कॉमर्स में भी, कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फैसिलिटी क्या होती है, कैसे डिस्काउंट किया जाता है ना, कैसे पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आई। तो बैंक के मेन प्राइमरी दो फंक्शंस होते थे, क्या, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को, और ग्रांटिंग लोन्स, लोन जो है ग्रांट करना। ये दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं। इसके बाद आते हैं अदर फंक्शंस पे, बैंक के जो है और क्या क्या फंक्शन है। बैंक के अदर फंक्शंस में एक है ना सबसे इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं अभी जो हमारे लिए इस समय सिलेबस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। बैंक का क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए हमारे लिए। ये सारी चीजें जो बेसिक हैं, बेसिक जनरल टॉपिक्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को, चाहे हम कॉमर्स फील्ड के हो चाहे ना हो, चाहे जैसे भी जहाँ के भी हो, हमें इनके बारे में, बैंक अगर हम यूज करते हैं तो हमें इन सारे फंक्शन के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इससे शुरू करने से पहले अदर फंक्शंस पे आते हैं कि बैंक के कुछ और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी के अंदर तो सिर्फ ये दो आते हैं, क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। अगर हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करेंगे तो सेकेंडरी फंक्शंस में जो है क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एजेंट टू देयर कस्टमर्स। जो कमर्शियल बैंक होती है ना, वो अपने कस्टमर के लिए, यानी कि जो उसके अकाउंट होल्डर्स होते हैं, चाहे वो जैसा भी अकाउंट खोले हो, डिमांड करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिक्स अकाउंट हो, वो उनके लिए एज अ एजेंट भी काम करते हैं। अब एजेंट के जैसा काम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग जो है बिजनेस करते हैं या अलग अलग कुछ काम करते हैं, उनको हर जगह पे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। कभी फंड ट्रांसफर करने के लिए हेल्प चाहिए होता है, कभी परचेज एंड सेल करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंजेस को। फॉरेन एक्सचेंजेस मतलब जो करेंसीज होती हैं फॉरेन कंट्रीज की या अपनी कंट्री की। जैसे हमें कहीं बाहर जाना है किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करने, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको बाई करने की जरूरत पड़ेगी, या कभी हमें जो है सेल करने की, हम फॉरेन कंट्री से होके आए हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज को सेल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, तो वो जो क्या होता है, कमर्शियल बैंक तो अकाउंट अपने कस्टमर्स का एजेंट बन के बहुत सारे काम करता है। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए जो है बुक से खुद से रीड करना है, सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि और क्या होता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बहुत तरीके के, जैसे कि चेक कलेक्ट करने का हो गया, बिल्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स हो गए, रेंट कहीं से कलेक्ट करना है, तो ये कस्टमर के बिहाफ में कमर्शियल बैंक भी उनका काम कर देता है। ठीक है, तो जब ये सारा काम सेंट्रल कमर्शियल बैंक कर रहा है कस्टमर के लिए, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्ट एज अ एजेंट, एजेंसी फंक्शन, यानी एजेंट का काम कर रहा है, कस्टमर के लिए एजेंट का काम कर रहा होता है। ठीक है, और क्या करता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल्स डिस्काउंट करता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब मेच्योरिटी के पहले जो है बिल अगर हमें डिस्काउंट कराना है, यानी कि जो है विड्रॉ कराना है पैसा को, तो उसमें हम ऐसे ये फंक्शन यूज करते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है, जिनको पता है बहुत अच्छे से तो वो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स में इसको पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। और जिन्हें नहीं पता है तो बस ये जान लो कि क्या होता है, पेमेंट करने के लिए होता है ना, जब किसी चीज का हमें क्रेडिट पे, उधार पे सामान लेना देना होता है ना, तो हम बैंक से जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया जाता है। और हमें अगर पहले से ही पैसा अगर पहले चाहिए होता है, यानी कि मेच्योरिटी जिस एक टाइम ड्यूरेशन का जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया जाता है, उस समय के पहले अगर हमें विड्रॉ कराना होता है मेच्योरिटी के पहले, तो हम क्या करते हैं, बैंक से जाके बिल्स को डिस्काउंट कर देते हैं। वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसे हम डिस्काउंट करा देते हैं, तो कुछ पैसा कमीशन काट के बैंक जो है आपको सारा पैसा का पेमेंट कर देती है, और बाद में वो उसको जहां से रिकवर करना होता है वहां से जाके जो है अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेती है। ये फैसिलिटी होती है एक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में अभी जस्ट बताएं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। सिक्योरिटीज का बाय एंड सेल होता है, जो गवर्नमेंट बहुत सारी सिक्योरिटीज भी बेचती है उसको
उसका जो है लेना देना का काम भी करता है कौन, कमर्शियल बैंक करता है। किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का काम करती है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव का काम करती है, और लेटर ऑफ रेफरेंस का काम करती है। ये सारा रीड करना, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से बोल देना कि एक बार आप फिर से बता दीजिए, ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए डिटेल में, ठीक है। बुक से रीड करना बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एज इन कॉमन कॉमर्स स्टूडेंट, है ना, और क्योंकि हम अकाउंट कभी ना कभी अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे ही, कुछ लोग अभी ऑलरेडी खोल चुके होंगे बैंक अकाउंट, तो हमें बैंकिंग के ये सारे सर्विसेज के बारे में भी पता होना चाहिए। पता चला हमें पता ही नहीं है तो कभी हम इनका फायदा ही नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए हमें ये सारे सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। एक बार बुक से रीड करना, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हमें बताना, ठीक है। फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शन है ना, बैंक हमें और भी कुछ फंक्शन देती है, जैसे फॉर एग्जांपल सुना होगा आप लोगों ने लॉकर फैसिलिटी। अपने कस्टमर्स को उनके जो बहुत वैल्यूएबल्स कुछ चीजें होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रखना हुआ या कुछ ज्वेलरी वगैरह रखनी होती है, तो उसके लिए लॉकर फैसिलिटी देती है ना। ट्रेवलर्स चेक हो गया, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज हो गई, ये सारे जो है हेल्प करती है। ये सारे फैसिलिटीज भी देती है, कौन देती है, कमर्शियल बैंक देती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी, देखो ये फंक्शन होता है ना, अंडर राइटिंग सिक्योरिटी में क्या होता है कि जैसे हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, या हम जो है वो सिक्योरिटी वगैरह खरीदते हैं, और हमारी सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करने का काम अगर हमने अपने बैंक को दिया है, फॉर एग्जाम्पल जब बैंक जो है मार्केट में आपकी पब्लिक में सिक्योरिटी बेचने के लिए गई है, उस सिक्योरिटी का आपको जितना वैल्यू चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है, वो ना वो लॉस में चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, बैंक क्या बोलती है, अंडर राइटर की तरह काम करती है। अंडर राइटर की तरह काम करने का मतलब है, बैंक बोलती है ना कि अगर मान लो तुम्हारा जो ये सिक्योरिटी है, अगर कोई इसको परचेज नहीं किया तो वो कस्टमर का लॉस नहीं होने देगी। क्या करेगी, बैंक खुद वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी, ठीक है। पहले तो बैंक का काम क्या है, पब्लिक को बेचना उन सिक्योरिटीज को। अगर पब्लिक में से कोई जो है परचेज नहीं करता है तो कस्टमर्स का लॉस ना हो, उसके लिए बैंक खुद उन सिक्योरिटीज को खुद खरीद लेती है, और क्या करती है, उसके बदले में कुछ पैसे जो है, कुछ जो उसके फीस होते हैं ना, मतलब कह सकते हैं कि जो सर्विस दे रही है तो कुछ फीस भी तो लेगी, फीस ले लेती है उसके बदले में। तो ये एक काम करती है, इसे कहते हैं अंडर राइटिंग पर, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। बैंक एज अ अंडर राइटर काम करती है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कभी कभी जो होती है ना कमर्शियल बैंक, वो क्या करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे डेटा का भी कलेक्शन का काम करती है। तो ये जब डेटा कलेक्शन होता है ना, तो ये भी फंक्शन होता है क्या, कमर्शियल बैंक का। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक अदर फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक जो है प्रोवाइड करती है, किसको, अपने कस्टमर्स को, ठीक है। ये सेकेंडरी फंक्शन में ये सब आता है। अब जो है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि बैंक को, कमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन या फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट क्यों बोला जाता है कमर्शियल बैंक को, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज आपका टाइम जो है ओवर हो गया है। और एक बात